नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी। बहुत बहुत स्वागत है रोड जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। देखा रोड जी, हाल ही में जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित किया गया है। किस तरह देखते हैं गन्ना मूल्य, कितना संतुष्ट है किसान? देखिए, जो सरकार के द्वारा 30 रुपये बढ़ाए गए, किसान इससे किसी सूरत में संतुष्ट नहीं है। किसान जिस तरीके से फसलों पर लागत बढ़ती जा रही है, किसान के बच्चे खेती छोड़ने को मजबूर हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको लेकर किसान कहीं ना कहीं 450 रुपये कुंटल की मांग कर रहा था। पर सबसे पहला पंजाब सरकार ने रेट बढ़ाया, उसके बाद हरियाणा ने रेट बढ़ाया, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने रेट बढ़ाया। उसके भी महीनों के इंतजार के बाद इस सरकार ने रेट वो बढ़ाया जो उत्तर प्रदेश ने 30 रुपये बढ़ाए, और साथ ही साथ 1.5 रुपया किराए का बढ़ा दिया, तो वो रह गया 28.5 रुपया। ढंडोरा तो पिट्टा 30 रुपये का और बढ़ाया 28.5 रुपया। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा आपके माध्यम से, जब हम उत्तर प्रदेश के आधार पर गन्ने का रेट तय ये सरकार कर रही है, तो जिस तरीके से किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में ट्वेल्व की बिजली मुफ्त करी जा रही, तो उसी तरीके से ट्वेल्व की बिजली भी यहाँ की सरकार मुफ्त करे। लेकिन रोड जी, जो है सरकार जो है लगातार इसको एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है किसानों के हित में। कह रही कि ये जो फैसला लिया गया है एक ऐतिहासिक निर्णय है और किसान हित में निर्णय लिया गया है। देखो, सरकार तो अपने मुंह से कुछ भी बोल लो, जनता क्या मान रही है, सवाल तो यह है ना, जनता के बीच में जब आप जाओगे तो किसान कितना संतुष्ट है इस फैसले से, वो तो आपको जनता के बीच में जाने के बाद पता लगेगा। अगर हम बात करें ये 30 रुपये के 28.5 रुपये की जो बढ़ोतरी, ये परसेंटेज में 7 से 8% की बढ़ोतरी, और बिजली का रेट अभी 16% बढ़ा दिया उन्होंने। तो मतलब उत्तर प्रदेश से ज्यादा मूल्य घोषित करने की बात कर रही है। देखो, उत्तर प्रदेश से जो ज्यादा मूल्य घोषित करने की बात कर रही है वो इन्होंने नहीं करा। वो पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश से 5 रुपये ज्यादा घोषित कर रखा सरकारों ने, 5 रुपये पहले से ज्यादा चला रहा। उसमें भी एक बात मैं आपको बतानी चाह रहा, यही सरकार थी, निशंक जी मुख्यमंत्री थे, उसी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट घोषित कराया था। इसी बीजेपी की सरकार ने हरियाणा से भी ज्यादा उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने का रेट यहाँ किसानों को मिला था। तो हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 28.5 रुपये बढ़ा रहे हैं, आप हरियाणा की तर्ज पर, जब हरियाणा का रेट 415 रुपये है, तो आप हरियाणा से ऊपर रेट हमें देते कम से कम। अगर 450 नहीं देते तो फिर हम मानते हैं ऐतिहासिक है कि देश में सबसे ज्यादा जो गन्ने का रेट दिया वो उत्तराखंड सरकार ने दिया, उस हम ऐतिहासिक मान सकते। जबकि उत्तराखंड में गन्ना जो है केवल प्लेन ही, मात्र जो जिले हैं, मात्र प्लेन के जिलों में भी हरिद्वार में लगातार गन्ना घट रहा है, उधम सिंह में गन्ना पहले से कम है। यहाँ पर गन्ना छोड़ा ही नहीं, क्योंकि जब हमारे फसलों के उचित रेट नहीं मिल रहे तो हमारे बच्चे लगातार खेती छोड़ कर भाग रहे हैं। क्या वजह मानते हैं उचित रेट नहीं मिल पा रहे हैं, और जो किसानों के बच्चे हैं वो किसानी में रुचि नहीं ले रहे हैं? अभी अगर आप पिछले 15-20 सालों का सभी चीज़ों का रेट उठा कर देख लो, 20 साल पहले सीमेंट का कट्टा कितने का था, लोहा क्या रेट था, सोना क्या रेट था, और गन्ना क्या रेट था, तो गन्ने पर कितना % रेट बढ़ाया, और अन्य चीजों पर इस महंगाई दर के हिसाब से कितना % रेट बढ़ाया। तो जिस तरीके से ये अनुपात के रूप से हम लगातार पीछे धकेलने का काम ये सरकारें कर रही, अन्य चीजों पर महंगाई दर देश में लगातार बढ़ती जा रही है और किसानों की फसलों के रेट यहाँ पर नहीं बढ़ाए जा रहे। 7% 8% गन्ने का रेट बढ़ाया और 2 वर्षों में बढ़ाया, तो एक साल में कितना बैठ गया, 3-3.5%। तो जब 3% रेट बढ़ेंगे, और सोना पिछले साल क्या रेट था, आज क्या रेट चलेगा देश में, हमें बच्चों की शादियां भी करनी, सोने की मजबूरी बन गई। बड़ी संख्या में किसान जो है सीएम धामी का हेलीपैड पर स्वागत करते हैं, किसान पुत्र धामी के नारे लगाए जाते हैं। देखो, उसके बारे में मेरा ये कहना कि आप लोग, हमें नहीं पता वो कहाँ के किसान थे और कहाँ के वे लोग संतुष्ट थे। अगर आप उनकी जांच पड़ताल करोगे, जो पार्टी से जुड़े लोग हैं वो तो अपनी पार्टियां गुणगान करना तो उनकी मजबूरी, सुनवाई उनकी भी नहीं हो रही, सुन कोई नहीं रहा। वो चाहते थे गन्ने का रेट बड़ा हरियाणा से ज्यादा हो। मेरी कुछ लोगों से उनमें बात हुई, जो लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी गए थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी उम्मीद ये थी कि हरियाणा से ज्यादा रेट मिलेगा। वो भी चाहते थे, सुनवाई उनकी भी नहीं हुई, पर वो लोग मजबूर हैं, वो पार्टी के बंधे कार्यकर्ता, वो पार्टी को छोड़कर नहीं भाग सकते। आज की तारीख में पार्टी सत्ता में है, तो वो बोलने से केवल सत्ता का लाभ लेने मजबूर लोग हैं वो। हम तो किसान संगठन के लोग हैं, खुले मंच पर कह रहे कि गन्ने का जो रेट बढ़ा वो कम बढ़ा। गन्ने का रेट 7% बढ़ा रहे और बिजली का रेट 2 दिन के बाद ही 16% बढ़ा रहे। तो यही देखो कितना बड़ा सरकार का झोल है। कितना रेट होना चाहिए जो किसान हित में हो, किसान किसानी करने में आसानी से किसानी कर सके, उसको लाभ भी मिल सके। देखो, आज का रेट कम से कम 500 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए था। इसमें ही किसान को पड़ता होगा, क्योंकि लेबर बहुत महंगी होगी, पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया, अंधाधुंध खर्चा बढ़ रहा है पेस्टिसाइड का, और उसके बाद
हम जिस रूप में हमारे पास संसाधन है खेती करने के वो हमारे पास है नहीं। तो मतलब इस तरीके में 500 रुपये क्विंटल अगर रेट सरकार तय करती तो किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिलती। अभी आप एक बात बताओ, किसान के जो अगली पीढ़ी, कोई बच्चा खेत में नहीं जा रहा, उसे अपने खेतों का नहीं पता कहाँ से। आज ये देश में हालात क्यों पैदा हुए, ये सरकार ने हालात पैदा करे। अगर सरकार किसानों के हितैषी होती और निर्णय किसानों के हित में लिए होते तो हमारे बच्चे जो 5-5, 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं वो हमारे बच्चे खेती करते। तो खेती इतना बड़ा उद्योग इस देश में था कि जितने रोजगार देने की सरकार बात कर रही, तमाम रोजगार खेती में सबको मिल रहा था। इस देश कृषि प्रधान देश ही है और आज कृषि प्रधान देश के बच्चे खेती छोड़ के भागे। तो अब कृषि प्रधान की जो छवि है भारत की या योग्यता जो थी उसको खोने के खो रहा है, लुप्त होती जा रही है। सरकारों ने, कोई सी भी सरकार आई, सब ना खोई वो। मतलब आज देश का किसान परेशान है, हताश है, निराश है, केवल किसान विरोधी नीतियों के कारण। रोड साहब, जो अभी की गन्ना मूल्य को घोषित हुआ उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस ने कहा कि ये कांग्रेस के दबाव में ये भी गन्ना मूल्य घोषित किया गया। क्या मानते हैं कि वाकई में कांग्रेस का दबाव? अगर कांग्रेस का इतना दबाव होता और देश में इतना बड़ा विपक्ष मजबूत होता तो ये लड़ाई किसानों को थोड़े लड़ने का काम था। ये किसान तो अपने खेत में काम करता, किसान तो अपने बच्चों को पढ़ाता। ये जो आज किसान सड़कों भटक रहा है, 54 दिन धरने दे रहा है, बड़ी बड़ी महापंचायत कर रहा है, आप मुझे विपक्ष की एक पंचायत दिखाओ कहाँ हुई, कहाँ पंचायत ने तक कर सरकार पर दबाव बना दिया विपक्ष ने। विपक्ष तो आई नहीं देश में, विपक्ष का काम तो ये किसान के जुम्मे पड़ गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई सरकार के खिलाफ कोई बड़ी महापंचायत, कोई बड़ी रैली, कहीं सड़कों पर उतर कर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, कोई भूख हड़ताल, कोई अनशन, कोई भी राजनीतिक दल अगर कर रहा है विपक्ष का, तो मुझे आज देश में बताओ। अब से अगर आप 25-30 साल पहले की अगर आप बात करोगे, मुलायम सिंह जी के टाइम की बात करोगे, बहन मायावती जी की टाइम की बात करोगे, या अन्य नेताओं की बात करोगे, ममता बनर्जी की बात करोगे, तो ये अपने टाइम में सरकारों के खिलाफ, जब सरकारें विपक्ष की नहीं सुनती थी तो विपक्ष के खिलाफ सड़कों पर, विपक्ष सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आंदोलन कर रहा था। आज कोई सा विपक्ष है जो देश में जो सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता हो? क्या वजह मानते हैं कि अब जो है विपक्ष अपनी भूमिका प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पा रहा है, लगातार जो है जनहित के जो मुद्दे हैं उनको भी सड़कों पर उतर करनी? विपक्ष कमजोर है और विपक्ष जो है ना, विपक्ष एसी कमरों में बैठ गया। विपक्ष की जो मीटिंग हो रही है ना, वे एसी कमरों में बैठ के हो रही है, वे आरामदायक हो गए। एसी गाड़ियां हैं, एसी कमरे हैं, एसी ऑफिस हैं, घर से निकले एसी कमरे से, गाड़ी में एसी में बैठ गए। वो धूम में खड़े नहीं हो सकते, उन्होंने चक्कर रहे धूम में खड़े, सड़कों पर कहाँ आंदोलन कर लेंगे? मई की दोपहरी में, जून की दोपहरी में कहाँ विपक्ष आंदोलन कर देगा? पहला विपक्ष था जब सड़कों पर उतरता था, सरकार के नाक में दम कर देता। आज विपक्ष ही नहीं बचा, इसीलिए तो आज ये देश की स्थिति होगी। किसान मोर्चा की क्या तैयारी है किसान हितों को लेकर के? देखो, उत्तराखंड किसान मोर्चा की तैयारी है कि हम गांव-गांव जाएंगे। हम चाहे 5 किसान मिले, चाहे 10 किसान मिले, अपने बच्चों को खेती से जोड़ने का काम करेंगे, अपने किसानों को जागरूक करेंगे और सरकारों के खिलाफ लड़ने के लिए हम किसानों को एकजुट करेंगे। और एकजुट होने के बाद हम जाति से, धर्म से, इन सबसे ऊपर उठकर हम अपने किसान के सभी जाति धर्म के लोगों को एक मंच पर लाएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जो किसान हित के जो मुद्दे होंगे उन पर सरकार से लड़ेंगे और उन्हें मनवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। देखा, लगातार उत्तर प्रदेश में बिजली सरचार्ज माफ़ किया गया है, अब उत्तराखंड में भी सरचार्ज माफ़ करने की बात की जा रही है। क्या मानते हैं क्या कुछ लाभ मिल पाएगा किसानों को अगर सरचार्ज माफ़? उससे 1-8%, 1-2% लोगों को लाभ मिलेगा। 1-2% लोग हैं जिनके बिल बहुत पुराने, 1-1.5, 2-2, 3-3 लाख के बिल हो रहे हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। पर अगर ये 12 की बिजली फ्री करो तो उससे काफ़ी किसानों को लाभ मिलेगा, राहत मिलेगी, उससे बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अन्य मुद्दों पर बात करो, उत्तर प्रदेश में किसान को अपने पशुओं के नीचे मिट्टी डालने के लिए, अपने खेत से मिट्टी उठाने के लिए 100 घन मीटर मिट्टी की परमिशन फ्री कर दी। यहाँ पर आप अगर एक फावड़ा मिट्टी का अपने खेत में से उठाओगे, उसके पीछे पुलिस वाला खड़ा है, उसके पीछे पटवारी खड़ा है, मतलब खेत हमारे, हम अपने पशुओं के नीचे अपने खेत से मिट्टी नहीं लाकर डाल सकते। हमने पेड़ तैयार कर दिया, उसके लिए परमिशन लेनी, उसके लिए परमिशन, और परमिशन में इतना बड़ा झोल है, मतलब उसमें पूरा भ्रष्टाचारी। अगर आप बात करो, लेकिन जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की वो तो जो भी चल रहा है वो तो सब आप मीडिया के लोग हैं, मेरे से बेहतर आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरे से बेहतर आप जान रहे हैं कि क्या किस तरीके से क्या चल रहा है। दूसरी बात, हमने पेड़ तैयार करा अपने फायदे के लिए, अपनी छांव देने के लिए, अपनी फसल खराब करी एक पेड़ को तैयार करने के लिए, और उसे काटने के लिए भी इजाजत नहीं, हम उस पेड़ को नहीं हम काट सकते। अगर हम रास्ता निकाल रहे कहीं को, गन्नों की ट्रॉली अगर हमारे पेड़ में आम के अड़ रही और वो हम पेड़ काटना, कहाँ जा परमिशन लेने के लिए, कौन देगा उसकी परमिशन? मतलब सरकारों ने किसान को एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया खेती पर भी, और किसान को मजबूर कर दिया कि इतना परेशान हो जा किसान, इतना परेशान हो जा और ये बच्चे खेती छोड़ दें, खेती छोड़ दें। देखिए, पहाड़ और मैदान का मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा है, किस तरह देखते हैं? और मूल निवास को लेकर के भी तरह तरह की बयानबाजियाँ, कई तरह के
जो है बयानबाजियाँ हुई हैं, कई तरह के हस्तक्षेप भी देखने को मिले। आप किस तरह देखते हैं, क्या पहाड़ मैदान या स्थायी या अस्थायी मूल निवास को लेकर? इसमें कोरी राजनीति कर रहे हैं राजनीतिक दल सारे अपनी वोट पक्की करने के लिए। सबसे पहले यूकेडी ने इसमें आग में घी डालने का काम करा। यूकेडी ने पूरा पहाड़ मैदान की राजनीति करी। अब बीजेपी को ऐसा लगा और कांग्रेस को ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि पहाड़ वालों की वोट जो ज्यादा बीजेपी पर इस पर यूकेडी पर चली जा, तो उस मामले को बैलेंस करने के लिए बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत ये मामला विधानसभा में अपने विधायकों को बुलवाया, विशेष सत्र में बुलवाया और उन्होंने पानी रोकने की बात कर दी और पहाड़ मैदान की पूरी बात कर दी, ताकि पहाड़ वालों को ऐसा लगा कि नहीं भाई बीजेपी सबसे बड़ा हितैषी पहाड़ के लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं, उसके पक्ष में। और उसके बाद जिस यूकेडी ने मुद्दा उठाया, अब यूकेडी के नेता ये कह रहे जी देखो ये तो बीजेपी के लोग राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष आज तक हरिद्वार से नहीं बनाया, मुख्यमंत्री हरिद्वार से नहीं बनाया, पहाड़ मैदान तो बीजेपी कर रही। तो ये तो इनकी नूरा कुश्ती केवल पहाड़ के सीधे भोले भाड़े लोगों का बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जा रही है, उनकी वोट छीनने के लिए। एक दूसरे से बढ़ चढ़कर गलत सलत बयानबाजी कर रहा है और प्रदेश को गलत दिशा में ले जाने का काम ये कर रही है। जबकि बातचीत होनी चाहिए थी प्रदेश के विकास को लेकर। प्रदेश के विकास को लेकर बात होनी चाहिए थी, रोजगार को लेकर होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य को लेकर होनी चाहिए थी, सड़क को लेकर होनी चाहिए थी। मतलब किस तरीके से आम आदमी को सुविधा मिले, किसानों को फसलों के रेट सही मिले, किसानों का भला कैसा होगा, वो तो प्रदेश तरक्की करे, वो बात तो सब छोड़ दी। पहाड़ मैदान पर लड़ाकर एक खाई पैदा करी जा रही है और खाई पैदा करने के बाद अपनी राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है इस पर केवल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा रोडजी थे हमारे साथ, जो कि उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे कई बिंदुओं पर हमने बातचीत की और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो गन्ना मूल्य घोषित किया गया है यह एक नाकाफी निर्णय है, जिसको ऐतिहासिक बताकर लगातार सरकार जो है वाहवाही लूटने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।